दोस्तों स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट 4 का जो मध्य प्रदेश के भूगोल के एक्स्ट्रा यानी भारत के भूगोल के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ाया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यूनिट 3 से मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में, जिसमें मैं आज आपको मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में बताऊंगी। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने भारत के बारे में बारीक जानकारियां प्राप्त की, वैसे इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में जो बारीक जानकारियां उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा मध्य प्रदेश भारत में एक्चुअली में किस जगह पर है, किस क्षेत्र पर है, तो ये एकदम भारत के बीचों बीच में है, इसलिए कभी कभी इसको मध्य भारत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पूर्वोत्तम बिंदु है और पश्चिमतम बिंदु है। तो जो इसका उत्तरतम बिंदु है वो है आपका 26 डिग्री 54 इंच, और जो आपके साउथ में यानी जो दक्षिणतम बिंदु है वो है 21 डिग्री 6 इंच है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ अक्षांश, ये भी आपका नॉर्थ अक्षांश। मैंने आपको पहले ही लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया कि नॉर्थ अक्षांश, दोनों साइड नॉर्थ अक्षांश क्यों है। ठीक है, वैसे ही आपका जो 74 डिग्री ये है आपका पूर्वी देशांतर, और ये 82 डिग्री 47 इंच आपका पूर्वी देशांतर। तो ये जो पूर्वी क्यों है, उत्तरी अक्षांश क्यों है, तो इसके बारे में मैंने आपको क्लेरिफिकेशन लास्ट क्लास में दे चुका है। ठीक है, अब है आपका मध्य प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे। तो कैसे, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो है आपका मालवा का पठार, जो 28% है आपके पूरे मध्य प्रदेश का, जिसे गेहूं का ढलिया पठार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है आपका नर्मदा सोन घाटी जो 26% है लगभग। फिर आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो 11% है आपके पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है, फिर आता है आपका मध्य भारत का पठार जो आपके यहाँ से लेकर, ठीक है, मंदसौर वगैरह से लेकर, नीमच वगैरह से लेकर आपका पूरा यहाँ तक है, भिंड मुरैना ग्वालियर के मध्य भारत का पठार यहाँ पर है 10.70%। फिर आपका है बुंदेलखंड का पठार जो 7.6% है, रीवा पन्ना का पठार, फिर आपका बघेलखंड का पठार। तो ये है आपका 7 भौतिक स्वरूपों में क्या है आपका पूरा मध्य प्रदेश बटा हुआ है। तो हम बारी बारी से करके इनके बारे में जानेंगे कि मालवा का पठार एक्चुअली में है कैसा, यहाँ की चट्टानें कैसी है। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है जिसे गेहूं के ढलिया पठार भी कहा जाता है, यहाँ पर दक्कन ट्रैप और बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बेसाल्टिक चट्टानें एक्चुअली है क्या, जो ज्वालामुखी जैसे आता है, तो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने के बाद जो चट्टानें मिलती हैं वो होती हैं बेसाल्टिक चट्टानें। तो इसी प्रकार की चट्टानें क्या है आपकी मालवा के पठार में मिलती हैं। चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, सिगार चोटी यहाँ की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा सोन घाटी जो आपके पूरे मध्य प्रदेश का क्या है आपका 26% है। तो नर्मदा सोन घाटी का जो है पश्चिम हिस्सा, जो नर्मदा सोन घाटी का पूरा जो पश्चिम हिस्सा है वहां पर किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है इसका वहां पर कैसे मिलती है, धारवाड़ की चट्टानें प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग, ये याद रखिएगा कि जो नर्मदा सोन घाटी है ये एक भ्रंश घाटी है। कौन सी घाटी है, भ्रंश घाटी। ठीक है, और इसी भ्रंश घाटी के कारण यहाँ पर क्या है, ये पूरे मध्य भारत का ही नहीं लेकर, ठीक है, पूरे भारत का, मध्य प्रदेश का ही नहीं लेकर पूरे भारत का क्या है, ये सबसे निचला भाग है। ठीक है, फिर आपका आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, पूरे आपके मध्य प्रदेश का 11% भाग है। यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप और धारवाड़ आर्कियन शैल पाई जाती है। नर्मदा व गोदावरी, आपको पता है नर्मदा सोन घाटी का मतलब क्या है, यानी नर्मदा और सोन नदियां की क्या है, यहाँ से नदियां बहती हैं। ठीक है, इनका क्या है यहाँ पर अपवाह तंत्र है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी नदी जो नर्मदा नदी है, और यहाँ पर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी जो आपके दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, यानी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का क्या है, ये जो पर्वत श्रेणी है वो क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणियां पाई जाती हैं यहाँ की, जैसे राजपीपला हो गया, महादेव की पहाड़ियां हो गई, गढ़वाली पहाड़ हो गए। ठीक है, और जो पूरे मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी धूपगढ़, वो भी क्या है आपके महादेव पहाड़ियों में है, यानी सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मालवा का पठार, नर्मदा सोन का घाटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्रदेश।
अब हम आते हैं इस साइड, ठीक है, आपके पूर्वी साइड। तो सबसे पहले आता है आपका उत्तर में मध्य भारत का पठार। मध्य भारत पठार की विशेषताएं क्या है? यहाँ पर विंध्य शैल, जो विंध्य शैल होते हैं उनके अपरदन से बनी हुई यहाँ पर क्या है, जो चट्टाने प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश है वहां पर सबसे ऊपरी जो है वो नदी जो बहती है वो है आपकी चंबल नदी। बहुत फेमस नदी है। क्यों? क्योंकि ये बीहड़ बना दे, यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ क्या है? जो चंबल नदी जल लाती है उसकी क्या होता है, मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ऊपर नीचे घाटियां पाई जाती है, पूरी जमीन ऊपर नीचे होती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है वहाँ लोकल लैंग्वेज में बीहड़ कहा जाता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उपाध्य प्रदेश है ये। फिर आते हैं हम बुंदेलखंड पठार पर, जो पूरे मध्य प्रदेश का क्या है 7.6% है। यहाँ की जो शैलें हैं वो भी विंध्य और ग्रेनाइट से बनी हुई है, ठीक है। सिद्ध बाबा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ की सबसे जो प्रमुख नदी है वो क्या है, बेतवा नदी, जहाँ बुंदेलखंड के पठार में छतरपुर आता है, टीकमगढ़ आता है। फिर आते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार क्यों फेमस है? यहाँ पर हीरा मिलता है, ठीक है। प्रमुख खनिज क्या है, यहाँ का हीरा है, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर बलुआ पत्थर बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पर बलुआ पत्थर की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम बघेलखंड का पठार। अब जो बघेलखंड के पठार को एक और नाम से जाना जाता है वो है आपका पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, ठीक है। पूर्वी पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पूर्व में क्या है आपका बघेलखंड का पठार। ये पूरे मध्य प्रदेश का कोयला प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है जिसे हम बड़ौनी कहते हैं, जो सिंगरौली में है वो भी कहाँ पर है, यहीं पर, ये इसी पठार पर है। और ये सिर्फ आपके मध्य प्रदेश में नहीं, ये छत्तीसगढ़ तक भी पूरा फैला हुआ है, ठीक है। प्रमुख कोयला क्षेत्र है। आदि महाकल्प व जुरासिक काल की यहाँ पर क्या मिलती है, चट्टानें मिलती है, ठीक है। पूर्वी पठार भी कहा जाता है। और ऊर्जा राजधानी बेड़न यानी सिंगरौली में जो उपस्थित है वो भी कहाँ है, बघेलखंड के पठार में है। तो ये है आपका पूरा मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप। और आप एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ का जो एरिया है वो है 3,82,8,245 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी का ही आपका, मैंने जो आपको 28% बोला, 26% बोला, इसी क्षेत्रफल का ही है। 28% क्षेत्रफल का मालवा पठार है। पूरे क्षेत्रफल का जो 26% है वो नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। 11% आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसी प्रकार क्या है आपका पूरा मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अब आपकी इसके बाद से जो भारत और जो मध्य प्रदेश का भूगोल है इसमें हम कंटिन्यूस क्या करेंगे, फटाफट क्विक रीजन, जैसे पर्वत श्रेणियां हो गई, नदियां हो गई, इनको हम क्या करेंगे, क्विक रीजन। 2 टॉपिक्स उठाएंगे, जैसे पर्वत और नदियां उठा लिए, और उसी क्लास में हमने क्या किया, फटाफट उनको रिवाइज कर लिया। और आप प्लीज इसका अभी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पर्वत श्रेणियों और नदियों के बारे में जानेंगे या उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।